बीजेपी की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने उड़ता तीर ले लिया है। उन्होंने पूर्व सीएम स्वर्गीय भजनलाल के ऊपर गलत टिप्पणी करके आफत मोल ले ली है और इसी वजह से वो बीजेपी के अंदर भी अकेली पड़ गई हैं। रेखा शर्मा ने एक ऐसा काम कर दिया जो उनके पॉलिटिकल करियर के लिए एक बड़ा झटका कहा जा सकता है, क्योंकि वो अचानक ही सबकी निगाह में एक नेगेटिव पर्सनैलिटी बन गई हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरैन। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे सांसद रेखा शर्मा के उस बयान का जिसके चलते सियासत में भूचाल आ गया है और सारी विपक्षी दल उनके खिलाफ आ खड़े हुए हैं। पंचकुला नगर निगम के चुनाव में रेखा शर्मा ने पूर्व सीएम स्वर्गीय भजनलाल और चंद्रमोहन के खिलाफ तीखी टिप्पणी करते हुए कह दिया कि वो बदमाशी के बलबूते पर चुनाव जीता करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस के सामने अब बीजेपी मजबूत है और बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी। ये ऐसी टिप्पणी थी जो किसी को बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि हरियाणा के बड़े नेताओं में भजनलाल का नाम शुमार होता है। वो न सिर्फ हरियाणा के सीएम रहे हैं, बल्कि हरियाणा के बड़े जनाधार वाले नेताओं में उनकी गिनती भी होती है। ऐसे में उनके खिलाफ की गई ये नेगेटिव टिप्पणी ने जहाँ चंद्रमोहन को तीखा रिएक्शन करने के लिए मजबूर कर दिया, वहीं पर प्रदेश के सारे नेताओं ने रेखा शर्मा के इस बयान की निंदा की। चाहे वो अभय सिंह चौटाला हो, चाहे कुमारी शैलजा हो, रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे प्रोफेसर संपत सिंह हो, सभी ने इस बयान की निंदा की और ये निंदा होनी भी चाहिए थी। कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई सबसे ज़्यादा इससे आहत हुए और उन्हें इस मामले के अंदर जो बातें कही उन्हें भी आपको पढ़ना चाहिए। और भव्य बिश्नोई ने इस बारे में मीडिया के सामने जो कहा उसे भी आप ज़रा गौर से सुनिए। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग खुद दूसरों की मेहरबानी से नॉमिनेट होकर राज्यसभा में बैठे हैं वो चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं और एक ऐसी महान आत्मा के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं जिनको राजनीति का पीएचडी कहा जाता है। जब भी कोई युग पुरुष स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी का नाम लेता है तो बहुत ही सम्मान से लेता है, चाहे वो उनका कितना बड़ा विरोधी क्यों ना रहा हो। चौधरी भजनलाल जी ने हमेशा ईमानदारी की राजनीति की, छत्तीस बरादरी की राजनीति की, जनहित की राजनीति की और शायद इसीलिए वो आज तक के हरियाणा प्रदेश के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर है। तो रेखा जी का जो बयान है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे हमारे परिवार को तो काफ़ी गुस्सा है ही, लेकिन उससे कई ज़्यादा गुस्सा उन सभी समर्थकों में है जो आज भी चौधरी भजनलाल जी का बहुत सम्मान करते हैं। आज भी हरियाणा प्रदेश में कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ हमारे मतदाता ना हो, समर्थक ना हो। 7.5% वोट बैंक प्रदेश का आज भी जो चौधरी भजनलाल जी के साथ था वैसे का वैसा चौधरी कुलदीप जी के साथ कायम खड़ा हुआ है। इसके साथ ही राजस्थान में भी आपने देखा था 26 विधानसभाएं हैं जिनको हमारा परिवार प्रभावित करता है और सह प्रभारी के रूप में चौधरी कुलदीप जी ने देखा भी था 26 में से 21 विधानसभाओं में भाजपा को जीत दिलाई थी। और ऐसे ऐसे मतदाताओं को, चाहे वो बिश्नोई समाज के थे, अन्य समाज के थे, जोड़ने का काम किया था जिन्होंने कभी भाजपा को वोट नहीं दिया। तो इस प्रकार से उनका बयान देना बहुत निंदनीय है और मैं आपके माध्यम से उनसे गुजारिश करूँगा कि उन सभी समर्थकों से माफ़ी मांगे। और वैसे भी भारतीय सभ्यता में माना जाता है कि जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उनके बारे में इस प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। चौधरी देवीलाल परिवार पीढ़ियों से हमारा राजनीतिक विरोधी रहा है, लेकिन फिर भी हमने कभी चौधरी देवीलाल जी के खिलाफ इस प्रकार की बयानबाजी नहीं करी, क्योंकि पॉलिटिक्स में एक मर्यादा होती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है। शायद रेखा जी को उसका ज्ञान नहीं है। रेखा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इनको उन सभी लाखों समर्थकों से, चाहे वो हरियाणा के हैं, राजस्थान के, पंजाब से, उन सभी से माफ़ी मांगनी चाहिए। आपने सुन लिया होगा कि आहत होकर भव्य बिश्नोई मीडिया के सामने साफ तौर पर रेखा शर्मा को कसूरवार बता रहे हैं और ये सच्चाई भी है कि रेखा शर्मा को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। चुनाव के अंदर हार जीत अलग मुद्दा होता है, लेकिन नैतिकता की दहलीज कभी पार नहीं होनी चाहिए। इस तरह की भाषा हरियाणा की पॉलिटिक्स में आमतौर पर नहीं होती है, लेकिन रेखा शर्मा ने बैठे बैठाए अपने आप को हिट विकेट कर लिया है। चर्चा में आने के लिए उनके मुंह से एक ऐसा शब्द निकल गया जिसके चलते उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर नेगेटिव असर पड़ा है और सारे नेता उनके खिलाफ हो गए हैं। मौके की नज़ाकत को समझते हुए पार्टी ने भी उनसे पल्ला झाड़ लिया है और साफ तौर पर ये कह दिया है कि यह बयान पार्टी का नहीं है, बल्कि रेखा शर्मा की निजी राय है। रेखा शर्मा जहाँ 10 साल तक
नेशनल लेवल के ऊपर महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, वहीं अब वो राज्यसभा की मेंबर हैं। ऐसे में उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो शालीनता का व्यवहार रखेंगी, वो मर्यादाओं के दायरे में रहेंगी और अपनी लकीर को लंबा खींचने का काम करेंगी। उनका सियासी भविष्य भी बीजेपी में उज्जवल नज़र आता है, बड़ा नज़र आता है। लेकिन चौधरी बजनाल के खिलाफ उन्होंने ओछी बात कहकर अपने आप को कटघरे में खड़ा कर लिया है, जो उनकी सोच पर भी सवालिया निशान खड़ा करने का काम कर गया है। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी बड़े नेताओं का आदर सम्मान होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर विरोध और नेगेटिविटी एक अलग बात है, लेकिन दिवंगत नेताओं के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना किसी भी तरह से जायज़ नहीं कहा जा सकता है। आप रेखा शर्मा की इस टिप्पणी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। रेखा शर्मा ने ये टिप्पणी करके बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाया है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। इस टिप्पणी के चलते क्या रेखा शर्मा की छवि प्रभावित नहीं हुई है, इसके बारे में भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। रेखा शर्मा की सियासत की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।